बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 804 के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात 2025। आज की जो मेरे पास खबरें हैं मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने रखता हूँ। पहले वो बताता चलूँ आपको कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच जो 26वीं आईनी तरमीम की समाअत कर रहा है, इस हवाले से आगे चलकर जो मुकम्मल खबर है कोशिश करूँगा आपसे शेयर कर सकूँ। और तोशाखाना 2 केस की अदालत यानी जेल में समाअत, ये क्या सूरत हाल है, आगे चलकर इसके बारे में भी आपको आगाह करूँगा, जो डिटेल है वो फराहम करूँगा। और इमरान खान के यानी हुक्म या ऑर्डर के बाद अब सोहेल आफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK से वजीर आला यानी बनने जा रहे हैं और अल यमीन गंडापुर को इमरान खान ने हटा दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक बाड़क मारी थी कि तकरीबन 90 दिन के अंदर वो खान को रिहा कराएंगे, लेकिन वो आपने देखा कि सिर्फ 1 दिन या 2 दिन ही बाकी बचते थे। तो उसके बाद जो है अल यमीन का पत्ता खान साहब ने साफ कर दिया है। तो ये क्या मामला है, क्या सूरत हाल है, आगे आपसे शेयर करता हूं। और इलेक्शन कमीशन का एक और फैसला, ये फैसला क्या है मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। और मुशर्रफ के दौर में जब इमरान खान को जेल में यानी वो कैद थे तो रिहाई मिली थी, क्या मनाजिर थे, मेरी कोशिश होगी कि वो शॉट आपको दिखा सकूं। और अलीमा खानम जो है इस वक्त अडियाला जेल के अंदर पहुंची हुई हैं, उनके साथ उनकी बहनें नूरीन खान और डॉक्टर उज़्मा भी हैं। तो आज खान का पैगाम भी बहरा सकता है, एक और नया धमाका किस बयान या पैगाम जो है, तो आगे चलकर ये भी आपको शेयर करता हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को लाइक करना है और मुझे सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आपका वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करूंगा, 26वीं आईनी तरमीम जो कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इसकी समाअत जारी है। सवाल यह है कि क्या ये उड़ने जा रही है? दिलचस्प रिमार्क्स हो रहे हैं, दिलचस्प दलाल जारी है। क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, मैं कोशिश करता हूं कि आपसे शेयर करूं। इसमें कल आपने देखा कि जो कल की समाअत हुई उसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने जबरदस्त रिमार्क दी है, तो यानी अपनी अपोजिशन की। आज जो है जस्टिस नुसरत हलाली साहबा ने 26वीं आईनी तरमीम पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तय होगा कि हाई कोर्टों से सुप्रीम कोर्ट आने वाले जज हैं, रहेंगे कि वापस जाएंगे। इन्होंने बड़ी बात कर दी है। आगे मुनीर मलिक साहब ने कहा यह भूल जाएं कि 26वीं तरमीम किसी PCO से मुख्तलिफ है, यानी जो PCO जजेस होते हैं, कि 26वीं तरमीम किसी PCO से मुख्तलिफ है, यह भी PCO ही है, मुनीर मलिक साहब ने कहा है। उसके बाद क्या हुआ, जस्टिस नुसरत हलाली साहबा ने अपनी अपोजिशन दी, हमें आईनी तरमीम से कबल जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 26वीं तरमीम क्यों हुई। इन जजेस को बेंच में नहीं बैठना चाहिए जो तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट आए। ये बहुत बड़ी यानी बात है, ये बहुत बड़ी खबर है कि ये जो बैठे हैं, जो 26वीं आईनी तरमीम के यानी बेनिफिशरी जजेस हैं, ये किस लिहाज से बैठे हैं, यही जो 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्त के वकुला हैं वो सवाल उठा रहे हैं। तो आप नुसरत हलाली साहबा ने भी बिल्कुल वाज़ेह कह दिया है। तो उसके बाद जमाल खान मंदूखेल साहब उन 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आने वाले यानी जजेस के दिफा के लिए कैसे आए हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, मैं उनकी अपोजिशन जो है वो भी आपके सामने रखता हूं। जमाल खान मंदूखेल साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से कबल हम 26वीं आईनी तरमीम के कबल से हैं, क्या नए जजेस किसी और मुल्क से लाए गए हैं। तो जस्टिस मजहर साहब ने भी कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम नए जजेस का ताल्लुक इससे नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जस्टिस अली मजहर साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब 26वीं आईनी तरमीम में आने वाले जो जजेस हैं उनके दिफा के लिए डटे हुए हैं, यानी डटे क्या हुए हैं, अड़े हुए हैं
लेकिन दूसरी तरफ जो गेम है वो मुकम्मल इनके हाथ से निकलती जा रही है, क्योंकि जो सच है वो मुनीर मलिक, मैं एक शॉट है, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा सकूं कि इस वक्त 2 शॉट हैं, कोशिश करता हूँ कि दिखा सकूं कि क्या हो रहा है और कैसे मुनीर मलिक ने दलाल दिए हैं। पहले एक शॉट सुनते हैं। वो जजमेंट कैसी आउटस्टैंडिंग जजमेंट होगी जिसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं। विल दिस जजमेंट really in the public eye acquire any legitimacy? मनीष साहब, मैं बार बार इस बात की कर रहा हूँ, आप बता दें कि किसका क्या इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तो ये है कि सपोजिंग द चैलेंज टू द 26th अमेंडमेंट सक्सीड्स। नहीं, मैं जजेस की बात कर रहा हूँ, जजेस का इंटरेस्ट बता दें। सर, अगर चैलेंज सक्सीड हो गया तो उनकी दे विल रिवर्ट टू देयर हाई कोर्ट। किस कानून के तहत कभी ऐसा हुआ है कि जज एक दफा और वापस चला गया हो? जज कॉन्स्टिट्यूशनल जज, नॉट मैं पीसीओ की बात, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के केस के अंदर पीसीओ की बात नहीं कर रहा हूँ, पीसीओ की बात, पीसीओ नहीं, वो तो अलग मसला था ना, और देखे ना, वो तो वायलेशन ऑफ ऑर्डर हो गया था। ये भूल जाए कि ये 26th अमेंडमेंट किसी पीसीओ से उन्होंने वो मुख्तलिफ है। सुप्रीम कोर्ट में अमेंडमेंट से पहले की पोजीशन पे हमें जाना पड़ेगा और हमें वहां से देखना पड़ेगा कि ये 26th अमेंडमेंट जो हुई है फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हुई है, बेसिक प्रिंसिपल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के उसके खिलाफ हुई है। लिहाजा विल हैव टू गो बैक टू पॉइंट 0। सिर्फ वो मेरा ख्याल है उन जजेस को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए जो 26th अमेंडमेंट के बाद उनकी एलिवेशन हुई है। Now, the submission was इसमें यहाँ पे बार बार ये बात की जाती है कि जो जजेस 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद एलिवेट हुए, हम तो चले उससे पहले के हमारे कुलीग है, क्या वो कहीं किसी और मुल्क से लाके लगाए गए? यही जजेस के अगर 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना होती तो यही लगते हैं, आपने सुन लिया। मैं आपको दूसरा शॉट दिखाता हूँ। one of the petitions, the increase in the number of judges act is under challenge. नहीं देखे, वो बात एक थोड़ी सी क्लैरिटी देखें इसमें कि 26 अमेंडमेंट के बाद जो जजेस आए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंक्रीज नहीं हुई है, दैट इज अ सेपरेट लॉ फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जजेस। तो मेरे नजदीक इसका 26 अमेंडमेंट से उन जजेस के आने का या जाने का ताल्लुक नहीं है, वो एक सेपरेट लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तो उन्होंने कोई जजेस की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई है ना, स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस इज द सेम, वो तो सेपरेट लॉ के तहत हुआ है। एजी साहब, सेपरेट लॉ है वो अपना, स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस जो आपने इंक्रीज किया, व्हाट इज द लॉ दैट? And one of the ये आपने सुन लिया। अब जो है ये People are judges are appointed under the constitution. हाल है दिलचस्प मरा in one of the cases before your lordships, I believe it So I'm is. just clarifying that दलाल हो रहे हैं कि It is. I am 26वीं आईनी तरमीम के जो बेनिफिशरी ये जजेस हैं जो आईनी बेंच में मौजूद हैं, ये केस को बिल्कुल सुन ही नहीं सकते। और मुनीर मलिक साहब भी मुतालबा कर रहे हैं कि इसको जो है 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाले जो जजेस थे, जो 16 जजेस थे जिन्होंने ये फैसला सुना था, उनके यहां लगाया जाए, उनको ही मौका दिया जाए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आगे और बताता चलूं कि तोशाखाना 2 केस की समाअत अलीमा आपा, नूरी नियाजी, डॉक्टर उज़मा और पीटीआई के वकला और कुछ सियासी लोग आज तोशाखाना 2 केस के सिलसिले में अडियाला जेल जा चुके हैं। समाअत जारी है। आज खान साहब का नया पैगाम, धमाकेदार पैगाम भी बह रह सकता है। जैसा कि कल पैगाम आया अली अमीन के हटाने का, तो उसके बाद बड़े बड़ों की नींदें उड़ गई हैं। हवास बाख्ता, जिसे कहते हैं ना, हवास बाख्ता हुए हैं, वो हवास बाख्ता हो गए हैं। मैं एक देख रहा था कि पाकिस्तान पीपल पार्टी से नदीम अफजल चंद साहब कह रहे थे कि ये इस्तीफा जो है, ये सुहेल अफरीद साहब का चुनाव जो है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, यानी तकलीफ पहुंच रही है और रोड़े अटकाए जा रहे हैं। देखते हैं कि आज जो केपीके में जो एक यानी मीटिंग होनी है, उसमें अली अमीन शिरकत करते हैं या नहीं करते। इस्तीफे के हवाले से भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, एमपीए हमारे केपी के, तो सबको जो है वो कल दावत दी हुई है 7 बजे जो है कल यहाँ पे हमारी वो मीटिंग होगी और उसके बाद जो है फिर खाना भी होगा। तो सबने लाजमी आना है क्योंकि कल हमने बैठ के इसके खान साहब के हुक्म के मुताबिक जो अहकाम हैं और आगे सुहेल अफरीदी का जो माशाल्लाह नॉमिनेशन हुई है तो वो भी होगा। सब बैठेंगे और आपस में आगे के अमल पे बात करेंगे और आगे किस तरह चीजें करनी है उस सब के ऊपर एक प्रॉपर
हमने आपने सुन लिया। ये सब ने मैं आपको दूसरा शॉट ये सुनवाता हूँ। जहाँ भी है जितने मसरूफ है सबने अपनी हाजिरी को यकीनी बनाना है। शुक्रिया। खबरें हैं मिल रही हैं कि वो दे चुके हैं, कुछ कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर दे दिया है। यानी इसको जो है बिगाड़ कर मामला को रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सिस्टम को किसी सूरत सुहेल अफरीदी जो है ये कबूल नहीं है, क्योंकि सुहेल अफरीदी वही हैं जो अली आपा के साथ होते हैं और अक्सर ही वो मार खाते हुए नजर आते हैं। और जो एक यानी हम न्यूज़ है उसने रिपोर्ट इनके इसासू के हवाले से शाये की है कि ये बंदा सिर्फ 3,78,000 मालियत रखता है और इसकी केपीके में जूस की दुकान है। कमाल है, इतनी यानी वर्कर पर इत्मीनान किया है खान साहब ने और उसको वजीर आला बनाया है। तो मैं आगे आपको बताता चलूं कि बैरिस्टर गौहर, कल आपने देखा कि खान साहब को मनाने के लिए बैरिस्टर सैफ और मिसाल यूसुफजई ने बड़ा जोर लगाया कि किसी तरीके से इमरान खान अली अमीन का के बारे में जो फैसला कर बैठे हैं ये वापस ले लें या नरमी बरतें, लेकिन खान साहब डट गए, उन्होंने इनकार किया। तो आज भी बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने टिल का जोर लगाया इमरान खान के आगे कि ये मामला जो है, ये फैसला जो है आपने किया है इस पर नजरसानी करें। तो इमरान खान ने आगे से इनकार कर दिया है। तो खान साहब ने जो फैसला कर लिया है कि सुहेल अफरीदी केपीके के वजीर आला होंगे, तो वो बिल्कुल उसी अपने फैसले पर कायम दायम है। आगे मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहरीक के जो मेंबरान हैं उन सभी को आजाद डिक्लेयर कर दिया है। वजह क्या है, क्यों? आगे नया गेम प्लान सेट करना पड़ रहा है, इस वजह से किया गया है ताकि इनको यानी कि जिस जमात में ये जाना चाहें इनको जबरदस्ती उधर घुसेड़ दिया जाए। आगे चलकर देखते हैं कि यह मामला क्या बनता है, इसमें क्या होता है। और मैंने कहा था कि आपको कि परवेज मुशर्रफ के दौर में जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, जेल में डाला गया था, उसके बाद वो छूटे थे, तो क्या मनाजिर थे और क्या नौजवान खुश थे। मेरे पास एक शॉट है, मैं कोशिश करता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। आइए ये शॉट देखते हैं।